हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हरिओम कुशवाहा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के टॉप मॉडल क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए सीधे क्वेश्चनों पे। पहला, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। अब बात की गई है मनुष्य के मस्तिष्क की, तो देखो हमारा ब्रेन हर समय 12 से 25 वाट के बराबर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे एक छोटा एलईडी बल्ब भी जल सकता है। और ह्यूमन ब्रेन में 75 से 80% तक पानी की मात्रा होती है। नेक्स्ट, इसमें मानव का दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ी से गति करता है। मानव दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऊँट की गर्भावधि काल है। ऊँट की गर्भावधि काल है क्रमशः 320 से 350। अब इसी में नेक्स्ट देखेंगे, गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है। गाय की गर्भावधि है 280 तथा भैंस की 300 दिन की होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे, पैतकर्ता सिद्ध करने में सहायक है। पैतकर्ता सिद्ध करने में कौन सा है? डीएनए और फिंगर। अब बात की गई है डीएनए। अब डीएनए और आरएनए बचपन में तो पढ़ा ही होगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब आगे देखेंगे, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। अब बात की गई है दूध की। अब दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। यह शीशे का बना छोटा यंत्र होता है और शुद्ध दूध की रीडिंग कितनी होती है? 32 होती है। और दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है? 87%। नेक्स्ट देखेंगे, मूत्र का निर्माण होता है ब्रेक में। अगर आपने पिछले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो उसमें इसके बारे में बताएगा। ब्रेक का कार्य होता है बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। अब नेक्स्ट देखेंगे, सबसे लंबा कृमि वर्म है। टेप बर्म। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अब इसमें बात की गई है दूरी। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होती है। और इसी में किलोमीटर में बात की जाए तो 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर होती है। अब इसी में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। नेक्स्ट देखेंगे, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। इसका राइट आंसर है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखेंगे, एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट के। नेक्स्ट देखेंगे, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सी पर। नेक्स्ट देखेंगे, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? पदार्थ का लघुत्तम अंश है क्वार्क। अब लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। अब बात की गई है लेंस की। अब लेंस एक विमाहीन राशि है।
यह उत्तल लेंस की क्षमता, इसमें उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट देखेंगे, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। अब बात की गई इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के जो बीच में रंग होता है वो कौन सा होता है? हरा। बचपन में बुक्स में आपने पढ़ा होगा। इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? बैजानी, हपी, नाला। बी से बैगनी, जे से जामुनी, एन से नारंगी, हा से हरा जो बीच में होता है, पी से पिंक, एन से नीला, एल से लाल। अब नेक्स्ट देखेंगे, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। रंग का प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर, तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट देखेंगे, रेटिना पर, नेक्स्ट क्या है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। अब इसी में इंद्रधनुष के एक क्वेश्चन और बनता है। इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष कहाँ बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत। यदि अक्सर इंद्रधनुष बारिशों के समय देखा जाता है, लेकिन यह कहाँ देखा जाएगा? सूर्य के ठीक विपरीत। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार किससे बने होते हैं? फ्यूज तार टिन और सीसा की मिश्र धातु से बने होते हैं। फ्यूज तार किससे बने होते हैं? टिन और सीसा की मिश्र धातु से। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य विकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अब इसी में आता है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किस प्रकार से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब नेक्स्ट देखेंगे, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। ये आपने प्रीवियस ईयर में, पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होता, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी तरह के क्वेश्चनों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।